Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, what is friction? State and explains the laws of limiting friction. Okay, give some advantages and the disadvantages of the friction. आपको आपको advantage और disadvantage बताने किसके आपको frictions के. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए आपको फ्रिक्शन के बारे में बताना है. आपको फ्रिक्शन बताना है, लॉस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बताना है और क्या बताना है इसके फ्रिक्शन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस बताने हैं. ओके, तो देखिए बच्चों फ्रिक्शन होता क्या है. फ्रिक्शन देखिए, फ्रिक्शन इज ए टेंजेंशियल फोर्स. फ्रिक्शन के आपका फ्रिक्शन एक ऐसा टेंजेंशियल फोर्स है विच टेंड टू और विच अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट. ओके, फ्रिक्शन क्या देखिए, फ्रिक्शन की डेफिनेशन में लिख सकते हैं, फ्रिक्शन इज ए टेंजेंशियल फोर्स. फ्रिक्शन इज ए टेंजेंशियल फोर्स which opposes the, क्या लिख सकते हैं, which opposes the tendency of relative motion, which opposes the tendency of friction is a tangential force which opposes the tendency of relative motion बिटवीन द सर्फेसेस. ओके, बिटवीन द सर्फेसेस. ओके, सर्फेसेस के बीच में देखिए आपकी जो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होती है उसका अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड अवर फ्रिक्शन. ये क्या कहलाता है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है. ओके, और ये फोर्स क्या होता है आपका टेंजेंशियल होता है. टेंजेंशियल यानी कि सर्फेस के क्या होता है पैरेलल होता है. ओके, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन बोला कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. ओके, आपको क्या बताना है, लॉस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्या करना है आपको एक्सप्लेन करना है. ओके, तो देखिए जो आपके लॉज हैं, लॉस क्या लिख सकते हैं आपके, लॉस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ये क्या क्या बोलती है. ओके, तो देखिए बच्चों लॉस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको फ्रिक्शन की डेफिनेशन को ही क्या करती है आपकी एक्सप्लेन करती है. ओके, तो देखिए लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहती है कि ये ऐसे लॉज हैं जिस पर क्या करता है आपका फ्रिक्शन का फोर्स क्या करता है आपका डिपेंड करता है. ओके, अब देखिए बच्चों जो आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, देखिए पहली लॉज में हम लिख सकते हैं जो आपका क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन है. लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सर्फेसेस. ये क्या करता है आपका, ये आपका इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सर्फेसेस. क्या लिख सकते हैं आपका, नेचर ऑफ सर्फेसेस. ओके, क्या लिख सकते हैं, जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या करता है आपका डिपेंड्स करता है. ओके, नेचर ऑफ सरफेस पर क्या करता है आपका डिपेंड्स कर सकता है, या फिर हम लिख लेते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है इट इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस. यानी कि नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है. इसका क्या मतलब है, सरफेस का आपका न्यू कितना है, न्यू यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, यानी कि वो सरफेस आपका कितना रफ है या फिर आपका कितना क्या है स्मूथ है. ओके, इस पर क्या करता है आपका डिपेंड करता है. ओके, अब देखिए सेकंड लॉ क्या लिख सकते हैं आपकी, सेकंड लॉ क्या होती है, देखिए जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्या करता है ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियल टू द सरफेस. मान लीजिए ये आपकी सरफेस है, इस पर आपका एक ऑब्जेक्ट है. ओके, जो क्या कर रहा है आपका मूव कर रहा है सम वेलोसिटी v से. ओके, तो जो आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो आपका इस डायरेक्शन में लगेगा. ओके, तो हम बोल सकते हैं देखिए जो आपका क्या फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स क्या देखिए ये आपका टेंजेंशियल लग रहा है, सरफेस का टेंजेंशियल लग रहा है. ओके, या फिर हम बोल सकते हैं पैरेलल लगता है. ओके, और ये क्या करता है उस डायरेक्शन में मूव लगता है जिस डायरेक्शन में आपके ऑब्जेक्ट क्या करता है मूव करता है उसके अपोजिट. ओके, ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पर राइट डायरेक्शन मूव कर रहा है और जो फ्रिक्शन फोर्स है ये किस डायरेक्शन पर लग रहा है आपका लेफ्ट डायरेक्शन पर लग रहा है. ओके, तो हम लिख सकते हैं देखिए जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये क्या आपका दिस इज टेंजेंशियल इन नेचर. ये क्या होता है आपका टेंजेंशियल इन रिलेशन. और लिख सकते हैं इसका एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ये क्या करता है एक्ट्स अपोजिट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ये आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के एक्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ये क्या करता है आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के क्या अपोजिट डायरेक्शन पे क्या करता है आपका एक्ट करता है. ओके, तो दिस आर द टू लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. ओके, तो देखिए और थर्ड लॉ क्या बोल सकते हैं हम, देखिए जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है. ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज होती है इट इज डिपेंडिंग अपॉन द, ये किसके डिपेंड करती है, ये आपके नॉर्मल फोर्स पर डिपेंड करती है. ओके, देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है तो हम लिख सकते हैं आपका जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है आपका न्यू के इंटू एन. यानी कि लिख सकते हैं जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इट इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स. यानी कि जो आपका सरफेस है, सरफेस पे जो आपका नॉर्मल फोर्स होता है उसका क्या हो जाता है आपका ये उसके क्या होता है आपका प्रोपोर्शनल होता है. ओके, तो हम लिख सकते हैं देखिए जो उसकी वैल्यू होगी क्या लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. क्या लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. जो आपका वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ये क्या लिख सकते हैं आपका, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस. ओके, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये आपका प्रोपोर्शनल होता है प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. जो आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो रहा है ना उसके प्रोपोर्शनल. ओके, प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. ओके, सो दीज आर द लॉज ऑफ आवर लिमिटिंग फ्रिक्शन. ये क्या कहती है आपकी, ये आपके क्या है लॉज हैं किसके आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन के. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट में क्या पूछा है देखिए, इसमें थर्ड पार्ट में इसने बोला कि गिव सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. आपको क्या बताने, कुछ आपको एडवांटेज बताने हैं और कुछ क्या बताना है आपको डिसएडवांटेज बताने. ओके, तो देखिए बच्चों फ्रिक्शन के एडवांटेजेस में क्या लिख सकते हो, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस में आप देखिए लिख सकते हैं कि जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है देखिए फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही हम क्या करते हैं किसी भी सरफेस पर क्या करते हैं चल पाते हैं. हम
वॉक कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। ओके, हम क्या करते हैं, देखिए हम जब ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, ओके, तो हम क्या करते हैं, ग्राउंड पर एक फोर्स लगाते हैं। ये मान लीजिए हमारे क्या है, ये हमारे टोज है, ओके, ये हम देखिए जब हम क्या करते हैं, हमारे फीट है, ओके, जब हम क्या करते हैं इस ग्राउंड को इस डायरेक्शन में पुश करते हैं तो ग्राउंड हमें क्या लगाता है, इस डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाता है, ओके। और ये जो फोर्स होता है ये क्या होता है, एक फ्रिक्शन का क्या होता है, एक आपका कंपोनेंट होता है, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि वी कैन मूव ऑन द सरफेस बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन, ओके। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, आपका हेल्प करता है किस पर, आपका किसी भी सरफेस पर आपका मूव करने के लिए, अदरवाइज हम क्या कर देंगे, स्लिप कर जाएंगे, अदरवाइज हम क्या कर जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसके एडवांटेज लिखने थे। तो फर्स्ट एडवांटेज में लिख सकते हैं, इट हेल्प्स इन वॉकिंग। क्या लिख सकता है, जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इट हेल्प्स अस इन द वॉकिंग, ये हमें वॉक करने पे क्या करता है, आपका हेल्प करता है, ओके। अब देखिए और क्या क्या हो सकता है इसके, देखिए जो हम ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, जब हम ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं तो हम लिख पाते हैं बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ओके। राइटिंग इन द ब्लैक बोर्ड, जो हम ब्लैक बोर्ड में लिख पाते हैं, ओके, राइटिंग इन द ब्लैक बोर्ड। अगर देखिए आपकी जो ब्लैक बोर्ड की सर्फेस है वो स्मूथ होगी तो आपका चौक क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा, ओके। लेकिन हम लिख पाते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ओके। तो हम लिख सकते हैं राइटिंग इन द ब्लैक बोर्ड इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन, ओके। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण ही क्या होता है, आपका यहाँ पर पॉसिबल हो पाता है, ओके। अब देखिए और क्या होता है आपका, और लिख सकते हैं, देखिए जो आपके ब्रेक्स होते हैं किसमें होते हैं, आपके ब्रेक्स इन व्हीकल्स, व्हीकल्स में देखिए क्या जो आपके लिखते हैं, ब्रेक्स इन व्हीकल, ओके। व्हीकल्स में देखिए जो आपके ब्रेक्स होते हैं वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, ये आपका देखिए ये भी आपका क्या करता है, फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन की हेल्प से ये क्या कर पाते हैं, आपके वर्क करते हैं, ओके। जो आपके ब्रेक्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन की हेल्प से ये ऑब्जेक्ट क्या कर पाते हैं, आपका रेस्ट पे ले आ पाते हैं, ओके। तो ये हो गया। और क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका आप फोर्थ एडवांटेज फ्रिक्शन का क्या लिख सकते हैं, और एडवांटेज आप लिख सकते हैं, देखिए फ्रिक्शन फोर्स के, फ्रिक्शन फोर्स का और एडवांटेज क्या लिख सकते हैं आपका, जो हमारी ड्राइविंग होती है, देखिए जब हम सर्कुलर मोशन करते हैं, जब हम क्या करते हैं सर्कुलर मोशन करते हैं, तो हमने देखा है कि देखिए एक मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, उससे अगर हम रीच कर पाए तो हमारी गाड़ी क्या हो जाती है, स्लिप हो जाती है, ओके। तो हम लिख सकते हैं आपकी जो आपकी मैक्सिमम स्पीड होती है, मैक्सिमम स्पीड, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्शन, ओके। मैक्सिमम स्पीड किसमें, आपका इन टर्निंग में देखिए जो आपकी मैक्सिमम स्पीड होती है, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द स्टैटिक फ्रिक्शन, वो भी किस पर डिपेंड करती है, आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन पर क्या डिपेंड करती है, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि दिस आर द एडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन, ओके। अब देखिए अब हम क्या लिख लेते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस लिख लेते हैं, ओके। तो देखिए अगर हमसे बात करें इसके डिसएडवांटेजेस के, किसके डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ओके। तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स का डिसएडवांटेज क्या है, देखिए फ्रिक्शन फोर्स का सबसे पहले डिसएडवांटेज तो हम ये लिख सकते हैं कि जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है, ओके, जिसके कारण क्या होता है, हमें फ्रिक्शन फोर्स के कारण देखिए क्या होता है, जो आपके मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन्स होते हैं, मशीन्स के क्या होते हैं, जो आपके मूविंग पार्ट ऑफ द वो उसमें क्या होती है, आपकी हीट प्रोड्यूस होती है, ओके। फ्रिक्शन फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स आपका क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स के कारण आपके जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट या फिर आपकी कोई मशीन होती है, मशीन के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उसमें क्या होती है, आपकी हीट क्या होती है, आपकी जनरेट होती है, क्या होती है आपकी अननेसेसरी, हम बोल सकते हैं आपकी हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, ओके। तो ये क्या करती है, आपकी हीट प्रोड्यूस करता है, ये क्या करता है, आपका हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारी एनर्जी क्या हो जाती है, आपकी डिसिपेट होती है, क्या लिख सकते हैं, आपका हीट प्रोड्यूस होती है, ओके। हीट प्रोड्यूस होने से क्या क्या हो सकता है, देखिए हीट प्रोड्यूस से हम ऐसे भी हो सकते हैं, जो क्या होते हैं आपकी कोई भी आपकी मशीन होती है, मशीन की क्या होती है, जो लाइफ साइकिल क्या होती है, आपकी रिड्यूस होगी, लाइफ साइकिल रिड्यूस होगी। और एज वेल एज हम ये भी बोल सकते हैं जो परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मेंस का जो रेशियो होता है, इट विल ऑल्सो गेट डिक्रीज, ओके। फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस का रेशियो भी क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, ओके। और हम क्या लिख सकते हैं, देखिए फ्रिक्शन देखिए आपका डिसिपेटिव फोर्स है, डिसिपेटिव फोर्स है मतलब ये हमारी एनर्जी को क्या करता है, डिसिपेट करता है, ओके। यानी कि देखिए जो हम एनर्जी इसको प्रोवाइड करते हैं, ओके, जैसे हम एनर्जी हम देखिए फ्यूल्स की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमारी व्हीकल्स होता है, व्हीकल्स में हम फ्यूल की फॉर्म में क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। या फिर जो हमारी मशीन्स होती हैं उस पर भी हम क्या करते हैं, आपके जैसे आपका जनरेटर हो गया, मैनी डिवाइसेस होती हैं जो क्या करती हैं, वर्क करती हैं जिन फ्यूल के थ्रू, ओके। तो उस पर भी क्या लिख सकते हैं, जो आपका फ्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, आपके ये क्या होते हैं, आपके डिसिपेट हो जाते हैं, फ्यूल्स क्या होते हैं, आपके डिसिपेट होते हैं, सम पार्ट ऑफ द फ्यूल विल डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ द आपकी कुछ आपकी एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन, ओके। सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन, ये क्या होगा, आपके फ्रिक्शन फोर्स का आपके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो गए, ओके। तो क्वेश्चन में हमसे फ्रिक्शन पूछा था, फ्रिक्शन में डिफाइन कर दिया, दिस इज अ टेंजेंशियल फोर्स, जो क्या करता है, आपका टेंड टू, या जिसकी टेंडेंसी होती है, या फिर इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सर्फेसेस, ओके। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आपने डिफाइन कर दिया, फिर हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन भी क्या डिफाइन कर दिया, ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।